विशल में आप सभी का स्वागत है। मैं अल्तमश शेख। जैसे कि आप लोगों ने कुछ ही सालों पहले और अभी भी सुन रहे होंगे हीरा गोल्ड स्कैम, जो कि नौहरा शेख चेयरपर्सन, जो कि हज़ारों इन्वेस्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में, जो कि बहुत से हज़ारों लोगों का पैसा फंसा हुआ है, उस केस की तहकीकात जो लड़ रहे हैं हमारे एडवोकेट शान इलाही तुर्की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि 21 अगस्त को डेट थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि इस केस का फॉलोअप हमारे एडवोकेट शान इलाही कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिर कोर्ट में हुआ क्या, और जो नौहरा शेख ने डिपॉजिट कराई थी इन्वेस्टर्स को देने का, उसकी डिटेल क्या है, हम इनसे जानते हैं। शान भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। आप 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट गए थे, जो हर डेट आप अटेंड करते हो, जो इस केस में जो कि नौहरा शेख ने जो अमाउंट डिपॉजिट की है, जरा उसकी डिटेल आप हमारे व्यूवर्स को देंगे। सबसे पहली बात अल्तमश शेख जी, मैं ये कहना चाहूँगा, ये 2018 का एक सबसे बड़ा देश का एक घोटाला था, लेकिन उस घोटाले को ज़्यादातर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। जो ऑन रिकॉर्ड 500 करोड़ इनकी प्रॉपर्टी सीज हुई थी और 11 लाख इनके इन्वेस्टर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में। सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड इन्वेस्टर्स हैं वो मुंबई, साथ ही साथ महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना से हैं, और सबसे ज़्यादा जो है अफेक्टेड वो मुंबई से हैं। तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि जो ये चिट एंड फंड स्कीम थी, इस मुसलमानों में जैसे कहते हैं कि हम इंटरेस्ट अमाउंट नहीं खाते हैं, तो ये इंटरेस्ट की ही एक तरीके से स्कीम थी, क्योंकि जो प्रॉफिट आपको दिया जा रहा है वो ऐसा बतलाती थी कि ये प्रॉफिट अमाउंट, ये हलाल इनकम आपके अकाउंट में दी जा रही है। लेकिन कोई भी बिना मेहनत से किया हुआ पैसा एज पर द शरिया लॉ वो आप इंटरेस्ट में ही काउंट होता है। सबसे पहली बात तो जिन जिन लोगों को पता होगा। लेकिन फिलहाल जब ये कंप्लेंट फाइल हुई, जे जे पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल हुई, हमने इस केस की पूरी तहकीकात की, इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े। हम ये केस को जब लेके पहुँचे ईओडब्ल्यू ने तहकीकात की, सेशन कोर्ट से उन्होंने बेल ली, थोड़े दिन तो एब्सकॉन्ड रही, उसके बाद बेल ली उन्होंने सेशन से, फिर वो हाई कोर्ट पहुँची गुहार लगाने, हाई कोर्ट से उन्हें थोड़े वक्त के उसके बाद बेल ना मिलने के बाद वो पहुँची सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पर कोरोना का मद्देनज़र, कोरोना का वक्त चल रहा था, तो एक महिला होने के नाते और एक कहते हैं ना कि किसी को तकलीफ ना दी जाए, उसके मद्देनज़र एक कोई भी आरोपी हो, अंडर उनका अधिकार है कि उन्हें बेल दी जाए, क्योंकि कोई भी आरोपी को ज़्यादा से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। लेकिन फिर भी उसके मद्देनज़र जब हमने इस केस की तहकीकात की, 11 लाख में से कम जो मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स हैं, ये फाइल है, आपको बता दूं, ये उन लोगों की फाइल है जो कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग होंगे जो मेरे पास आए थे इन्वेस्टर्स। उस वक्त ये केस चल रहा था, उस वक्त भी मुझ पर अटैक हुआ सेशन कोर्ट के बाहर, कुछ षड्यंत्र रचा गया कि इस एडवोकेट को पीटा जाए, मारा जाए, ये डर के मारे केस छोड़ दे, और नहीं हो सके तो इसे जान से मार दिया जाए। बहुत साजिशें रची गई, मेरे पीछे रेकी कराई गई, गुंडों को लगाया गया, धमकियां दिलाई गई, तरह तरह की बातें। लेकिन वतइज्जु मंतशा वतजिल्लु मंतशा, अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सच्चाई के रास्तों पे चलते हैं। 2018 से मैं लड़ रहा था, मेरे साथ मेरे साथी, काफ़ी साथी थे, एडवोकेट मुंसिफ, एडवोकेट कुणाल तिवारी, और मेरे काफ़ी पुराने एडवोकेट्स मित्र थे जिन्होंने इस केस की पूरी मुहिम छेड़ी। और नौहरा शेख को जब तक बेल नहीं लेने दी, जब तक हम इनका हक इन्हें दिला ना सके, आज 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इन्हें एक ऑर्डर दिया गया कि 641 करोड़ का जो अमाउंट है वो अमाउंट को आपको डिपॉजिट करना है आरटीजीएस करके सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में। लेकिन इन्होंने उस दिन वो ड्राफ्ट लाए थे कोर्ट में, इन्होंने बोले हम कुछ रीजन की वजह से नहीं हो पाया है, लेकिन बिफोर फ्राइडे, यानी कि आज या कल, थर्सडे या फ्राइडे को अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। और उसके बाद कुछ लोग ये सवाल पूछेंगे कि अब हमारा पैसा कैसे मिलेगा। मैं आज क्लियर करना चाहता हूं, ये अमाउंट सिर्फ कंप्लेनेंट्स के लिए है जिन्होंने क्लेम फाइल किया है। और जिन्होंने क्लेम फाइल नहीं किया उनका क्या होगा? जिन्होंने क्लेम फाइल नहीं किया, जैसे नौहरा शेख जी का लास्ट इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा नॉन कंप्लेनेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं, मैं उनका पूरा प्रॉफिट का भी पैसा दूंगी और जो प्राइमरी जो उनका अमाउंट है वो भी दूंगी। अब वो जाने, वो कंप्लेनेंट नॉन कंप्लेनेंट जाने। तो आपको क्या लगता है, जो कंप्लेंट फाइल किए उन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला, नॉन कंप्लेनर को कैसा मिलेगा?
कंप्लेनेंट का पैसा अब कोर्ट में डिपॉजिट हो गया है रजिस्ट्री में। अब ये पैसा कोर्ट एक ऑर्डर इशू करेगी एसएफआईओ को, जो सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो हैदराबाद में है, जो इस केस की पूरी तहकीकात कर रही है। अब तक का वहाँ क्लेम 600 650 के अराउंड वहाँ पे फाइल हो चुका है और उन लोगों को जल्द से जल्द उनके डॉक्यूमेंट और डेटा उनके पास है, वेरीफाइड होगा, मैच किया जाएगा, पर्सनल उनको कॉल किए जाएंगे और उसके बाद उनको उनका प्राइमरी अमाउंट मिलेगा। तो जैसे कि शान भाई आप बता रहे हो कि इन्वेस्टर्स को पैसा मिलेगा, तो उसके बाद का जो हमारे कमेंट्स सेक्शन में भी बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, जो अगर अभी जिनको कंप्लेंट फाइल करना है क्या उनको मिलेगा? अब जिनको कंप्लेंट फाइल करना है, सबसे पहली बात तो उनको अब कंप्लेंट फाइल करोगे, लेकिन एसएफआईओ उसे अपने पास रख तो लेगा लेकिन वो इंक्लूड नहीं करेगा ये इन्वेस्टर्स में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी थी कि उस तारीख से पहले पहले आपको क्लेम फाइल करना है। अगर आप लेट करते हो तो उन्हें हम एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर ये होता है तो उसके बाद एक पिटीशन डाल के सीनियर एडवोकेट के द्वारा, हमारे पैनलिस्ट द्वारा एक आर्गूमेंट किया जाएगा और रिक्वेस्ट की जाएगी कोर्ट से कि ये हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग परेशान हैं, इनका पैसा अटका है, प्लीज़ किसी तरह से उनका पैसा रिलीज किया जाए। हम पहले भी कहते थे, हम शुरुआत से आज तक इन्वेस्टर्स के लिए लड़ रहे हैं और उनका हक दिलाकर ही उन्हें देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए शान भाई। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम हीरा गोल्ड की अपडेट आपको देते रहते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में भी बहुत से लोग मैसेज कमेंट्स करते हैं कि उनको मेरे ख्याल से पूरी डिटेल मिल गई होगी। तो आगे का अपडेट भी हम आपको ऐसे ही हमारे चैनल पे देते रहेंगे। हमारे चैनल से बने रहे, हमारा चैनल ऐसे ही लाइक करें, सब्सक्राइब करो और शेयर करें। टैग न्यूज़ ऑफिशियल अल्तमश शेख।